सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि कल मैं लाइव आया था और मैंने पहले भी आप लोगों से बातें करी थी, तो आप सभी का एक ही डाउट था कि भैया आप अपनी स्ट्रेटजी शेयर कीजिए। तो उसी वे में मैंने पहले आपको मैथमेटिकल फ़िज़िक्स की एक प्रॉपर वीडियोस डिटेल अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दी है। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिला होगा कि किस हिसाब से हमें सब्जेक्ट को आगे पढ़ाई करनी है। तो उसी वे में मैं आज आपको क्वांटम मैकेनिक्स की कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो फॉर बिगिनर एंड फॉर रिपीटर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, लास्ट तक। भाई सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट है क्वांटम मैकेनिक्स, CSIR नेट फिजिक्स एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट है एंड सबसे इंटरेस्टिंग भी है। देखो, मेरा पर्सनली फेवरेट सब्जेक्ट क्वांटम मैकेनिक्स ही है, तो मैंने इसको अच्छे से पढ़ा था और जिस हिसाब से मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ा था मैं आप लोगों को उसी तरीके से बताऊंगा। चाहे आप बिगिनर हो या आप रिपीटर हो, दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। सो चलिए शुरू करते हैं। तो माई सेल्फ हिमांशु यादव, आई सिक्योर AIR 42 इन CSIR नेट फिजिक्स एग्ज़ाम 2024 दिसंबर। सो गाइस, चलिए स्टार्टिंग करते हैं अपने क्वांटम मैकेनिक्स की। और मैं आपको ये पहले बात ये बता देता हूँ कि भाई इस सब्जेक्ट को बिल्कुल इग्नोर मत करना, चाहे आप कोई और सब्जेक्ट छोड़ देना, बट क्वांटम मैकेनिक्स सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। और 30 to 40 मार्क्स रखता है ये सब्जेक्ट। ये CSIR नेट फिजिक्स के पेपर में 30 to 40 मार्क्स तक क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले तो हमें समझना है कि इस सब्जेक्ट की सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है हमें कि क्या क्या सिलेबस आता है जो CSIR नेट ने अपने ऑफिशियल डाल रखा है। तो पहले हम सिलेबस को अंडरस्टैंड करेंगे कि मेजर टॉपिक कौन कौन से हैं और हमें कैसे उनको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। उसमें हमें क्या क्या पढ़, देखो सब कुछ चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को बस उतना ही करके जाना है और ये चीज़ें इनफ रहेंगी। पहले बता देता हूँ, मैं ये स्ट्रेटजी अपने खुद की शेयर कर रहा हूँ, जिसमें कोई भी कोचिंग का कोई रोल नहीं है। सेल्फ स्टडी की स्ट्रेटजी वीडियो रहेगी। जो बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा उसके लिए वीडियो रामबाण रहेगी भाई। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मुझे क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है और क्या क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं। मैं कोई भी आपको यहाँ पे पेड सोर्स अवेलेबल नहीं करवाऊंगा, सब कुछ फ्री रहेंगे। जो मैं चीज़ आपको लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी सब चीज़ें। बस आपको क्या करना है, मेरा टेलीग्राम चैनल है वो आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। बस वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस जो मैं आपको ये बता रहा हूँ इसकी PDF भी, क्वेश्चंस की PDF, PYQ की PDF, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। चाहे आप बिगिनर हो रिपीटर हो, आप अगर आप भाई थोड़ा थोड़ा जल्दी देखना चाहते हो तो 2x पे भी वीडियो देखना, बट वीडियो कंप्लीट देखनी है। तो मैं आपको टॉपिक वाइज बाइफरकेट करके पहले बताऊंगा सिलेबस को कि कैसे हमें सिलेबस को पकड़ना है। उसमें से जब टॉपिक उठाया है तो उसमें से हमें कौन सा सब टॉपिक देखने हैं। अब मैंने पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स उठाया, उसमें हमें स्टेट वेक्टर्स, ऑपरेटर्स एंड एक्सपेक्टेशंस वैल्यू। पोस्टुलेट में हमें ये तीन चीज़ों पे मेन फोकस करते हुए आगे चलना है। ऐसे ही मैं बताऊंगा आपको टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन। हर बार क्वेश्चन आता है, को कहाँ से आएगा, पार्टिकल इन 1D बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर, पोटेंशियल वेल। एक मिनट, हाँ जी। तो अब जैसे मैंने आपको बताया टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन में हमें सिर्फ मेन फोकस किस पे करना है, पार्टिकल इन 1D बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर, पोटेंशियल वेल। इन चीज़ों पे सबसे मेन फोकस रहेगा। यहाँ से 3.5 और 5 नंबर का देखिए आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या वेट किस किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज आया हुआ है अपने एग्जाम में। पूरी वीडियो देखिएगा। अभी सिर्फ मैं आपको सिलेबस को बाइफरकेट करके बता रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ पाओ कि हमारा सिलेबस क्या है। तो थर्ड नंबर पे आता है एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन्स। उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ऑपरेटर्स पढ़ने हैं, कॉम्यूटेशन रिलेशन, एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। फोर्थ नंबर पे
टाइम डिपेंडेंट प्रॉब्लम्स। टाइम डिपेंडेंट में एडवांस टॉपिक है, एडवांस टॉपिक से हमेशा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो वहाँ से हमें क्या पढ़ना है, परटर्बेशन थ्योरी एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़। 5th नंबर पे आता है आइडेंटिकल पार्टिकल्स, यहाँ से भी कई बार काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। वहाँ से हमें क्या क्या पढ़ना है, फर्मियोन्स, बोजोन एंड पॉली प्रिंसिपल, ठीक है। एंड नेक्स्ट 6th नंबर पे आता है अप्रोक्सीमेशन मेथड। देखिए इन टॉपिक्स को ना, ये थोड़े एडवांस टॉपिक है, इन्हें हमें थोड़ा ज़्यादा मतलब अगर आपको ज़्यादा नेट क्लियर करके ही जाना है कि भाई सोच रहा हूँ कि मैं क्वांटम को तो बिल्कुल अच्छे से कर लूँ, तो भाई जो एडवांस टॉपिक है ना, जो मैंने पहले आपको बताए थे, लाइक टाइम डिपेंडेंट प्रॉब्लम्स, आइडेंटिकल पार्टिकल्स, अप्रोक्सीमेशन मेथड्स, जिसमें वेरिएशनल WKB एंड परटर्बेशन है, ये टॉपिक तो आप मस्ट जरूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं। 7th नंबर पे आते हैं स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स। स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स में हमें ज़्यादा डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिक फॉर्मूले रिवाइज करने हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। बेसिक फॉर्मूले याद रहने चाहिए। स्कैटरिंग थ्योरी बेसिक्स में आपको फॉर्मूले मस्ट हैं। फॉर्मूले अगर आपको रिवाइज हैं तो क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैथमेटिकल फिजिक्स को कंपल्सन, सबसे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स ख़त्म करो, क्योंकि भाई जो बेसिक इंटीग्रेशन, जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं, वो सभी मैथमेटिकल फिजिक्स की यूज़ होंगी यहाँ पे। ताकि तभी मैंने आपको पहले मैथमेटिकल फिजिक्स की वीडियो दी थी कि जिससे आप को आइडिया लग जाए। तक अभी आपने कुछ पढ़ भी लिया होगा तो आपको इंटीग्रेशन, जो यहाँ पे हाई लेवल के इंटीग्रेशन होंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने आपको ये सिलेबस बताया है 7 टॉपिक। देखिए कितना बाइफरकेट करके मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई हैं। अब हम चलते हैं कि क्वेश्चंस देखते हैं किस पे कितना क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए सबसे पहले हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करते हैं। मैं आपको बताऊंगा 2020 से 2024 तक कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये भी आइडिया लगेगा। अब आप खुद देखिए, 2020 में 39 नंबर वेटेज रखा था क्वांटम मैकेनिक्स ने। 2021 दिसंबर और जून में भी देखिए कितना 42.5। तो आप ये मान के चलिए ना कि ये सब्जेक्ट तो हमारे सिलेक्शन के बिल्कुल, अगर आपने ये सब्जेक्ट कर लिया तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए 39, यहाँ पे देखिए 34, 2023 में 30 नंबर एंड 2024 में 39 नंबर। 2024 दिसंबर जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, वहाँ भी 34 नंबर कैरी कर रहा था ये सब्जेक्ट। तो मैंने 30 to 35 तो एक एवरेज बताया है। अब आप इस अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि 40 के समथिंग एवरेज अगर बनेगा तो 40 के समथिंग जा रहा है भाई ये सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट को तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप करके जाना। और ये मैंने आपको एक फ़ोटो लगा दी है जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि हाँ भाई किस टॉपिक में कितना वेटेज रखा है और किस से रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है। अब जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कोई पढ़ने लगा है तो भाई आप देख रहे हो कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है, भाई कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो क्यों कर रहे हो इसको इतना ज़्यादा। देखो जब तक आप PYQ को एनालिसिस नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके पढ़ने का। पहले क्या करो, टॉपिक उठाया उसको देखो पहले, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कोई नहीं है तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो बस, हाँ कि भाई मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। अगला देखो कॉम्पटन इफेक्ट, नहीं आ रहा क्वेश्चन, कोई नहीं, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। देखो ये शुरू के जो 4 टॉपिक हैं क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बट इनकी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आगे यूज होंगे। अब क्वेश्चन देखो यहाँ से आ रहे हैं, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यहाँ से क्वेश्चन देखो 2020 में नहीं आया, 2021 में आया, 2 क्वेश्चन आए थे। 22 में नहीं आया, 23 में नहीं आया, 23 में जून में नहीं आया, दिसंबर में भी नहीं आया, 24 में नहीं आया, बट 2024 मेरे टाइम पे आया था ये क्वेश्चन, आई नो वेरी वेल। तो आप ज़्यादा वेटेज ये मत सोचिए कि भाई मैं तो बिल्कुल, बट आपने टॉपिक पढ़ा, आप क्या करिए, आपने टॉपिक पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है, थ्योरी रिवाइज कर ली। अब सीधे क्या करिए, आप क्वेश्चंस पे जाइए। पहले डायरेक्ट जो हाई लेवल की प्रॉब्लम्स हैं उन पे मत जाइए, पहले आपको करना है PYQ। पहले PYQ तब तक नहीं करोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जिस दिन आपको PYQ अच्छे से क्लियर हो गए आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा और आप जो फर्दर हाई लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी इजीली अंडरस्टैंडिंग कर लोगे। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटम मैकेनिक्स में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि बेसिक्स, देखिए ये सब्जेक्ट क्या डिमांड करता है कि अगर आप बिल्कुल अगर आप एक सीढ़ी चढ़ते रहोगे ना तो आपको क्वांटम मैकेनिक्स की बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इस सब्जेक्ट में ज़्यादा डीप जाओगे तो उतना फंसोगे। अगर आप
स्टेप टू स्टेप एक टॉपिक पढ़ा, फिर उससे ही रिलेटेड अगला टॉपिक पढ़ोगे तो आपको ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग भी लगेगा, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा ये सब्जेक्ट। आई थिंक मोस्टली बच्चों का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट यही बन जाता है क्वांटम मैकेनिक्स, जो बच्चे तैयारी करते रहते हैं और जिनका सिलेक्शन भी होता है तो वही बच्चे सोचते हैं कि भाई क्वांटम मैकेनिक्स 50% यही होता है कि भाई क्वांटम मैकेनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा प्रेशराइज कर रहा हूँ कि भाई क्वांटम मैकेनिक्स को अच्छे से करो। इस हिसाब से मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया इस वीडियो में। तो जैसे बेसिक्स से आप देख रहे हो हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बेसिक्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करने ही करने हैं। फिर 1D पोटेंशियल वेल क्वेश्चन आ रहा है भाई, 1D पोटेंशियल वेल। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे कि कहाँ से आपको ये पढ़ना है, तो इजीली वीडियो को पूरा देखिए। पहले आप एक बार सजेशन लीजिए कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर आप आगे कंटेंट देखिएगा कि कहाँ से मेरे को क्या पढ़ना है। जो विदाउट कोचिंग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट वीडियो रहेगी ये। 1D पोटेंशियल वेल क्वेश्चंस आ रहे हैं, 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायराक डेल्टा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो हाइड्रोजन एटम क्वेश्चंस आ रहा है। फॉर्मूला रिवाइज करो, वेव फंक्शन याद रखो हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट में। आई नो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का आपको फॉर्मूला काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं, तो ग्राउंड स्टेट का तो आपको याद रखना ही रखना है। एंगुलर मोमेंटम में जो आप आइडेंटिटीज बताई थी उनका यूज़ करना है, उनका यूज़ होके क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे। आइडेंटिकल पार्टिकल्स मिक्सिंग होके आ रही है 3D में मिक्सिंग होके आ रही है कभी, तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स को भी इम्पोर्टेंट रखना है हमें। टाइम डिपेंडेंट देखो, अगर आपको टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का क्वेश्चन दिखेगा तो वहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट का कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा, बट मोस्टली टाइम इंडिपेंडेंट ही आती है आपके एग्जाम में। जितना मतलब देखिए टाइम डिपेंडेंट ना थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है एज कंपेरिजन टू टाइम इंडिपेंडेंट, बट है दोनों आसान, आप दोनों कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आप इन जो टॉपिक्स बता रहा हूँ जो ये एडवांस वाले टॉपिक हैं, इनको तो सबसे इम्पोर्टेंट रखो ही रखो कि यहाँ से तो आपको 20 से 25 नंबर का काम मिले ही मिलेगा। तो ये जो टॉपिक है मैंने आपको बताए हैं, इनको तो करना ही करना है अच्छे से। एक तो WKB देखो, WKB से कभी मतलब बहुत रेयर बन रहा है। अगर मैं कंपैरिजन करूं पर्टर्बेशन से, तो पर्टर्बेशन के ज़्यादा चांसेस है वहाँ से क्वेश्चन आने के। तो आप पर्टर्बेशन टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट दोनों को अच्छे से पढ़िएगा, वहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो इस वाले पेज का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने पास रख लीजिए, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि हाँ किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज हो रहा है, किस टॉपिक का कितना वेटेज है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि बिगिनर है उनको कैसे स्टार्ट करना है। देखिए जिसका आपको वेट था कि मैं बिगिनर हूँ तो कैसे क्वांटम मैकेनिक्स को स्टार्ट करूँ, तो देखिए आपको स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपको किस तरीके से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं आपको इस सब्जेक्ट में, रटना नहीं है। मैं आपको पहले बता रही हूँ, रटोगे तो फंसोगे इस सब्जेक्ट में। कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, क्योंकि स्टेप टू स्टेप चलोगे तो आपको इजीली रहेगा इस सब्जेक्ट में मार्क्स गेन करना। सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने रहेंगे, फिर आपको टॉपिक वाइज चलना है। टॉपिक वाइज, ये नहीं कि पहले सीधे एडवांस उठा लिया आपने क्वांटम में कि भाई वो तो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, ऐसी गलती ना कीजिएगा। सबसे पहले आप हमेशा टॉपिक वाइज जो स्टार्टिंग सीडी है ना बिल्कुल क्वांटम की, वहाँ से शुरू कीजिए। बुक्स भी बताऊंगा कौन कौन सी फॉलो करनी है, प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करूंगा, PYQ भी प्रोवाइड करूंगा, और लास्ट जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा तब भी ये बताऊंगा कि अब आपको क्या करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बिगिनर्स हैं जो उनके लिए पूरी एक कंप्लीट चार्ट तैयार करके दे रहा हूँ मैं आपको क्वांटम में, कि आपको क्वांटम में आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं आपको बुक्स बता देता हूँ कौन कौन सी पढ़नी है आपको। सबसे पहले ग्रिफिथ इंट्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगी। देखिए डीपली ना जाना भाई, डीपली बुक बिल्कुल मत पढ़ने लगना। जो मैंने ऊपर बताया है वो टॉपिक उठाओ, बुक में देखो एक बार, फास्ट रीडिंग मारो। ठीक है, फिर जेटली की आपको प्रॉब्लम सोल्व करनी ही करनी है भाई, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आता है भाई जेटली से। अगर आपने जेटली की प्रॉब्लम कर ली, जैसे ज़्यादा हाई लेवल की भी प्रॉब्लम्स नहीं करनी है, बेसिक प्रॉब्लम कर लो, जो सोल्ड है वो भी कर लो, इनफ रहेंगी। और शकुराय, ये तीनों बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा
बेस्ट बुक है क्वांटम में, मास्टर्स क्वांटम में आपको बिल्कुल आगे जाने के लिए बेस्ट बुक रहेंगी। यही कहूँगा कंसिस्टेंट रहना इस सब्जेक्ट में, बीच में बिल्कुल मत छोड़ना, PYQ सोल्व करना, रिवाइज करना रेगुलरली, जो भी मैं आपको सब्जेक्ट जो भी मैं आपको बताऊंगा जिस हिसाब से, और इजीली आप यहाँ से बेस्ट यानी कि 40 to 45 नंबर्स ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक्स कहाँ से हम शुरू करेंगे? सबसे पहले हम शुरू करेंगे पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना है? स्टेट वेक्टर्स, वेव फंक्शन, प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कहाँ से, ग्रिफिथ के चैप्टर 1 से आपको ये तीनों टॉपिक्स पढ़ने हैं। जो मैंने पहला टॉपिक बताया आपको पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, उसमें मैंने आपको 3 सब टॉपिक दिए हैं। क्या क्या? स्टेट वेक्टर, वेव फंक्शन, प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन, ऑपरेटर्स, हर्मिशन ऑपरेटर, आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन प्रॉब्लम, एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जैसा कि आपने ऊपर देखा था, बेसिक से हर बार 2 क्वेश्चन 3.5 नंबर में, 1 क्वेश्चन 5 में भी, यानी कि 12 नंबर का काम आपका बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स से आ रहा है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कहाँ से आपको चीज़ें करनी भी हैं, आपको टॉपिक भी उठा के दे रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक करना है, तो भाई आपके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, कि आप क्वांटम को और अच्छे से कर लो। सेकंड पे क्या बता रहा हूँ मैं, ये जो दो चीज़ें बताई हैं ना मैंने आपको, फर्स्ट और सेकंड। पहला तो जैसे पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड मैथमेटिकल टूल्स, इन दोनों को मिला के ना हमारे पास 12 से 15 नंबर का काम आता है। 12 से 15 इंक्लूडिंग 1+2, यानी कि पहला और सेकंड को मिला के 12 से 15 नंबर। भाई देख रहे हो, 5-6 सब टॉपिक्स से आपको 12 से 15 नंबर का अगर काम मिल रहा है, तो ये तो इजीली है कि आप ग्रिफिथ उठाओ, डायरेक्ट सीधा पढ़ो उसको। नोट्स मैंने हैंड रिटन नोट्स आपके लिए वो भी प्रोवाइड कर दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से उनको भी पहले उनको पढ़ो, फिर बुक से पढ़ो, फिर क्वेश्चन लगाओ। सिंपल सी स्ट्रेटजी रहती है भाई, जो भी सेल्फ स्टडी करता है, ज़्यादा सोचने की कोई बात नहीं है। जितना मैं बता रहा हूँ आपको उतना करना है बस। ठीक है, नेक्स्ट मैं ये बता दिया मैंने आपको मैथ, ये क्या क्या कहाँ से और क्या क्या पढ़ना है। मैथमेटिकल टूल्स में आपको डिराक नोटेशन, ब्रैकेट जो नोटेशन होती हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये ना बेसिक है भाई, बिल्कुल नींव है क्वांटम की। अगर आपने ये अच्छे से कर ली ना, तो आगे जो आप फर्दर एडवांस क्वांटम पढ़ोगे, इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर लोगे और अच्छे मार्क्स ग्रैब कर लोगे। ठीक है भाई, तो आई थिंक आपको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं डिराक नोटेशन, ब्रैकेट, कम्यूटेटर से भी क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा। रिप्रेजेंटेशन इन पोजीशन एंड मोमेंटम स्पेस, ये भी पूछता है। देखिए क्वेश्चन हर टॉपिक से देखने को मिलेगा आपको, बस यही है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ आप वो कर लीजिएगा। आप ये कहोगे कि हाँ भैया क्वेश्चन आया था इसमें भी। अब थर्ड पे आते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन। यहाँ से आपको मोस्टली न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं, मोस्टली न्यूमेरिकल्स। थ्योरेटिकल एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बेसिक यहाँ से आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स यहाँ से ही बनते हैं बहुत अच्छे। तो कहाँ से, फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल 1D 2D 3D, फाइनाइट पोटेंशियल वेल, टनलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हमारे डेली रूटीन में कोई टनलिंग का एक एग्जांपल दीजिए। ये क्वेश्चन मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था, मेरे PhD इंटरव्यू में। तो आप इसका अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर, हर बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ग्रिफिथ के चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। और जो वहाँ पे सोल्व्ड प्रॉब्लम है वो आप 2-3 बार कीजिए, और जो मैं नोट्स दे रहा हूँ उनमें भी प्रॉब्लम्स है, आप वो भी कीजिए और PYQ कीजिए। बस इससे बाहर कुछ मत कीजिए। जो अगर आपको ये भी कम लग रहा है तो भी मैंने प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं भाई टेलीग्राम पे, वो करने लग जाइए। ये चीज़ें अगर आप कर लेंगे ना, यहाँ से आपको 5 से 10 नंबर का काम देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है स्पिन से रिलेटेड, या फिर डायरेक्ट इन इक्वेशन से कि L² LZ लेड इनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मेरे एग्जाम में L² से आ रखा था क्वेश्चन भाई, तो डायरेक्ट अब जिसने पढ़ रखा है तो सिंपल सी बात वो कर लेगा। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ, पहला ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर आइगन फंक्शंस दिस एंड दिस, इसको आप
इस वाले टॉपिक को अगर आप करना चाहें, एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कर सकते हैं इसको। क्लेफ्स जॉर्डन कोफिशिएंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो स्टार्टिंग के 3 हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं भाई। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वांटम एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स, कॉम्यूटेशन रिलेशन तो मैंने आपको पहले भी बताया था और यहाँ भी बता रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एल स्क्वायर एल जेड आइगन फंक्शंस एंड स्पिन हाफ पार्टिकल पॉलीमेट्रिसिस क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट कहाँ से आप पढ़ सकते हो इसको आप पढ़ सकते हो सकुराई इंट्रो पार्ट में और ग्रिफिथ के चैप्टर नंबर 4 से। ठीक है, देखिए प्रॉपर मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल बता रहा हूँ कि कहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना है और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप इजीली चीज़ें समझ पाओगे और कर लोगे खुद ही, कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक है, अब देखिए अप्रोक्सीमेशन मेथड्स एडवांस्ड टॉपिक है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन आपको 10 से 15 नंबर के मिलेंगे यहाँ से, 10 से 15 नंबर नेट के लिए तो मस्ट है भाई, मस्ट सिलेक्शन दिलवा देगा आपका अगर आपने ये सब चीज़ें पढ़ ली क्वांटम में। तो इसमें क्या क्या आता है, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, नॉन डीजनरेट एंड डीजनरेट, वो जो डीजनरेट में हम मैट्रिक्स बनाते हैं उसका क्वेश्चन काफ़ी आता है। टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, फर्मी गोल्डन रूल से भी क्वेश्चन आया हुआ है। वेरिएशनल एंड डब्ल्यू के भी आप सिर्फ फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लो भाई। फॉर्मूले अगर आपने रिवाइज कर लिए तो 2-3 प्रॉब्लम्स है वो सोल्व कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इजीली नंबर आप ग्रैब कर लोगे। तो आपको मैंने अभी बता दिया है, बिगिनर्स हो तो आप कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़ो और आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। ग्रिफिथ के चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 एंड जेटली की जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड सभी लगा दो भाई, सभी प्रॉब्लम सोल्व कर लो, जो भी सोल्व प्रॉब्लम है लगा दो, अच्छे से पढ़ लो उन प्रॉब्लम्स को, ईजिली कवर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है आइडेंटिकल पार्टिकल्स एंड सिमेट्रिक, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है बट क्वेश्चन आता है, मतलब 2-3 साल में एक बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचे तो ज़रूर कर जाना आइडेंटिकल पार्टिकल्स को, मैं भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा इससे रिलेटेड, बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा लेंथी है बट इंटरेस्टिंग है काफ़ी। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा ग्रिफिथ का चैप्टर नंबर 5, वहाँ से आप ये कर सकते हैं। टॉपिक्स मैंने आपको बाइफरकेट करके दे दिए हैं, चारों टॉपिक हैं, बोसॉन्स वर्सेस फर्मियंस, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एप्लीकेशंस हीलियम ग्राउंड एटम स्टेट एंड लास्ट टॉपिक 6th स्कैटरिंग थ्योरी। नेट लेवल का बेसिक चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है इस टॉपिक में, क्योंकि आपको सेम ये क्वांटम क्लासिकल में भी देखने को मिलेगा, क्वांटम में भी देखने को मिलेगा। तो इस टॉपिक को थोड़ा बस ऊपर से इसके फॉर्मूले रिवाइज कर जाइएगा, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको, फॉर्मूले याद करने हैं। जेटली की एडवांस प्रॉब्लम सोल्व कर लीजिएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, इनफ रहेगा। तो ये थी बिगिनर के लिए कैसे आपको क्वांटम को करना है। आई थिंक आपको ये चीज़ें बहुत इजीली समझ में आ गई होंगी, जिस भी भाई बहन को कोई कन्फ्यूज़न था सारे क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। और कंटेंट भी पूरा मैं आपको इतना क्लियरली दिया है कि आपको ये बाइफरकेट कर पाओगे चीज़ों के बीच में कि कहाँ से मेरे को क्या क्या करना है। वीडियो लंबी होगी कोई बात नहीं है भाई, वीडियो कंप्लीट देखनी है, कंप्लीट। अगर आप 30 मिनट इस वीडियो को दे रहे हो तो आप क्वांटम में बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाओगे, ये मेरी गारंटी है भाई, जिस हिसाब से मैंने आपको चीज़ें प्रोवाइड की हैं। अब मैं बताता हूँ रिपीटर्स जो भाई पहले 1-2 अटैम्प्ट दे चुके हैं या जिनका 2nd या 3rd अटैम्प्ट है, तो भाई आपको क्या करना है, मेनली पहले PYQ ओरिएंटेड रिवीजन करो बिल्कुल अपना आपको ये देखो कि हाँ भाई मेरा किस टॉपिक में थोड़ा मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ और मेरे इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो पहले तो क्या करो, PYQ सोल्व करो और जो वीक लगे उसकी थ्योरी रिवाइज करो भाई। ठीक है, देखिए मैं कितना ईजीली आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। आई नो कि भाई थोड़ा स्ट्रगल तो देखो आपको करना पड़ेगा ये, क्योंकि भाई सब ने किया है, जो यहाँ तक पहुँचे हैं भाई, इतनी रैंक भी आई है, तो भाई स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बार 2-3 महीने इन्वेस्ट कर दो इस टॉपिक पे, आपको भाई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा, इजीली मार्क्स ग्रैब कर लोगे। तो क्या करना है आपको, रिपीटर्स को PYQ सोल्व करो और जो वीक लगे उनकी थ्योरी रिवाइज करो। फिर कहाँ से क्या शुरू करना है, स्टार्टिंग में आपको जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था बेसिक्स सबसे इम्पोर्टेंट है, बेसिक्स पे काम करना। अगर आपने बेसिक्स पे काम कर लिया तो आपके लिए तो और इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने वो चीज़ें एक बार और पढ़ रखी हैं। तो क्या करिए, ऑपरेटर्स, कम्यूटेटर एंड पोस्टुलेट्स, इनके आप PYQ सोल्व कीजिए। डायरेक्ट PYQ सोल्व करोगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, कॉन्फिडेंस आएगा,
और अच्छा और जहाँ पे आप अगर अटक भी रहे हो तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, उनको रिवाइज कर लेना। फॉर आई थिंक आपको अब मेरी बातें समझ में आ गई होंगी कि रिपीटर्स को किस हिसाब से आगे चलना है, और आपको पहले PYQ सोल्व करने हैं, जो जो मैं आपको टॉपिक बताए हैं, ऑपरेटर्स, कम्यूटेटर्स एंड पोस्टुलेट। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट भी है कि भाई तो मैंने आपको आगे, अगर आपने नोट्स बना रखे हैं वेल एंड गुड, नहीं भी हैं तो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, उनको रिवाइज़ कर लेना एक बार, फिर क्वेश्चन लगाने लगना। या फिर आपको ये है कि हाँ भाई ये तो मैंने अच्छे से पढ़ रखा है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाना, अपने आप का लेवल चेक करना कि हाँ भाई मैं किस हिसाब से पढ़ रहा हूँ। वेव फंक्शन प्रॉपर्टी में नॉर्मलाइजेशन एंड ऑर्थोगोनलिटी बेसिक चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से अगर कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड फिर हमें आगे बढ़ना है जो कोर टॉपिक्स है जिनकी सबसे ज़्यादा हाई वेटेज रहती है, यानी कि जो पार्टिकल इन 1D बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर, एनर्जी आइगन वैल्यूज, वेव फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लेडर ऑपरेटर्स मेथड, जल्दी जल्दी इनको रिकॉल करना है आपको। एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन, कम्यूटेशन अलजेब्रा। देखिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, पर्टर्बेशन थ्योरी, टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट, ये चीज़ें जो देखिए मैंने कितना बाइफरकेट करके आपको बता दी है कि आप वो सब चीज़ें पढ़ के सीधे इन टॉपिक वाइज पे आओ सीधा, कि भाई पहले मेरे को पार्टिकल इन 1D बॉक्स करना है, डिटेल में पढ़ो अच्छे से, उसका थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज लो, फिर क्वेश्चंस पे आओ, फिर आप देखना कि आप इजीली कितना अच्छे से उसको स्कोर कर पा रहे हो। फिर जैसे सीरियल वाइज जिस हिसाब से डाल रखा है ना, उस हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है, जिस हिसाब से जो मैंने बताया है, लाइक पार्टिकल इन 1D बॉक्स, एनर्जी आइगन वैल्यू, लेडर ऑपरेटर, एंगुलर मोमेंटम। एक बार जल्दी से आपके नोट्स या जो भी आपके पास, जहाँ पे भी आपने नोट्स बना रखे हैं या आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम पे जाके वहाँ से चेक कर लो, डाउनलोड कर लो, उनको एक बार रिकॉल करो अच्छे से, फिर डायरेक्ट पहले PYQ उठाओ। हाई लेवल की प्रॉब्लम्स नहीं उठानी है ईगो में आके, हमें हमेशा तवज्जो देना है PYQ को। भाई PYQ भगवान होते हैं इस पेपर में, हमें हर पेपर में होते हैं भाई, सिंपल सी बात है। तो PYQ को करो अच्छे से पहले, जितने भी मैंने टॉपिक बताए हैं, फॉर्मूला प्लस एप्लीकेशंस याद रखो इनकी। और देखो मैं आपको चलो लास्ट में बता देता हूँ, एक बड़ी अच्छी सी चीज़ है। फिर थर्ड टॉपिक पे आते हैं, एडवांस टॉपिक है बट मस्ट कवर करने, क्योंकि आप रिपीटर्स हो तो भाई आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा, आपको ये टॉपिक्स तो ज़रूर करने हैं। अगर आपने ये टॉपिक कर लिए तो आपको यहाँ एज मिलेगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ से काफ़ी हाई वेटेज में नंबर आते हैं और थोड़े से हाई लेवल के टॉपिक होते हैं, तो ये आप कर सकते हो क्योंकि आपका बेसिक अच्छा है, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है, तो आपके लिए ये चीज़ें तो करनी ज़रूरी हैं, तभी आप सिलेक्शन के और पास जा पाओगे। उनमें सबसे पहले क्या है, वेरिएशनल मेथड में, फिर हाइड्रोजन, हार्मोनिक ऑसिलेटर, ट्रायल फंक्शन, जो आपको ट्रायल फंक्शन लेते हो, WKB अप्रोक्सीमेशन में, आइडेंटिकल पार्टिकल्स, स्कैटरिंग में। सिर्फ मैं आपको यहाँ पे भी यही कहूँगा कि आपको सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करने हैं, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। ये मत सोचो कि भाई मैं तो रिपीटर हूँ तो मैंने तो पढ़ रखा है, भाई इन्हीं चीज़ों पे टिके रहो, अच्छे से रिवाइज करो, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करो, बोर्न अप्रोक्सीमेशन और फेज शिफ्ट वाले जो 2 क्वेश्चन आते हैं दोनों पे अच्छे से पढ़ लेना। और लास्ट में आपको क्या करना है, देखिए अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू कर रहे हो तो 2 महीने अगर आप मन लगा के क्वांटम मैकेनिक्स को दे दोगे ना भाई, 2 घंटे सिर्फ, तो आप इजीली इसमें 35 to 40 नंबर जो भी ये वेटेज रखेगा, आप इजीली क्वेश्चन कर लोगे। देखिए अगर आपने इस सब्जेक्ट से आपने 19% भी नंबर निकाल लेना, देखिए आप अगर पार्ट ए में 30 नंबर निकाल रहे हो, यहाँ से 35, तो 65, यानी कि 2 सब्जेक्ट से, 2 चीज़ों से आप कितना सिलेक्शन के नज़दीक जा चुके हो। हमें ये नहीं है भाई पूरा करना है, अभी तो आपके पास मैथमेटिकल फिजिक्स है, आपके खुद के भी और सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप और अच्छा कर सकते हो। तो भाई इतना इस एग्ज़ाम को बिल्कुल वो मत सोचो कि भाई मैं तो सब कुछ करके जाऊंगा, नहीं, प्रीसाइज स्टडी करो, अच्छे से पढ़ो, जितना मैं आपको बताया है वो चीज़ें भी अगर आप कर लोगे मन लगा के। PYQ नेट, PYQ कौन से करने हैं, नेट प्लस गेट, कम से कम मिनिमम 2 से 3 बार, ये तो आपको करने ही करने हैं, मिनिमम 2 से 3 बार तो पक्का करने हैं भाई।
मैं आपको गारंटी लेता हूँ कोई बच्चा होगा जो एक बार भी मैक्सिमम पीवाईक्यू सभी ने किए होंगे। कोई नहीं करता है, सोचता है पीवाईक्यू तो रिपीट ही नहीं होते नेट में। भाई मान लिया पीवाईक्यू रिपीट नहीं होते हैं, बट कॉन्सेप्ट तो रिपीट होते हैं। अगर आप वही कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लोगे तो सिंपल सी बात है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन भी कर लोगे। पीवाईक्यू क्वेश्चन हो गए तो आप फर्दर जो भी आप मॉक टेस्ट लगाते हो सारी प्रॉब्लम्स आप कर लोगे। बस एक बार 2 महीने इस सब्जेक्ट को दीजिए, अच्छे से दीजिए भाई। बहुत अच्छे नंबर कैरी कर रहा है ये सब्जेक्ट और आपको एज दिला के जाएगा और सिलेक्शन के बहुत नज़दीक दिला के जाएगा। तो सिर्फ देखो, मैं आपको यही कहूँगा, आप अगर आपका सिलेबस पूरा है, आपने नोट्स बना रखे हैं, तो आप एक छोटी सी नोटबुक रखो जिसमें फॉर्मूलाज लिखो और शॉर्ट ट्रिक लिखो, क्योंकि भाई काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी लगती है। तो किन किन चीज़ों के? कॉम्यूटेटर्स ऑपरेटर रिलेशन, पर्टर्बेशन फार्मूला, लैडर ऑपरेटर रिलेशंस, वेरिएशनल एंड डब्ल्यू के भी फार्मूला। ठीक है, ये चीज़ें आप लिखो। शॉर्ट नोट्स मस्ट होने चाहिए आपके पास। हमेशा रिवाइज करो जितना आपने पढ़ा है, पीछे का पढ़ने से पहले एक बार पीछे का ज़रूर रिवाइज करना है, ताकि आप स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते रहें। बीच में से कभी नहीं पढ़ाई शुरू करनी है। इसकी मैं आपको ये बता देता हूँ, रिपीटर्स जो भी भाई बहन अब की बार एग्ज़ाम देंगे दिसंबर 2025 का, तो भाई क्वांटम मैकेनिक्स में कभी भी आप बीच से शुरू मत कीजिएगा। बेशक से चाहिए आप रिपीटर हो, मैं तो मेरी सलाह अगर आप मान रहे हो तो आप स्टार्टिंग से ही शुरू कीजिए। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और इस बार आप सिलेक्शन ले भी पाओगे, बशर्ते अगर आप अच्छी मेहनत करोगे। फिर क्या करना है, अगर आपने ये चीज़ें कर ली हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के आपको फुल मॉक टेस्ट देने हैं, पीवाईक्यू तो मस्ट रहने चाहिए। प्रैक्टिकल फ्लो फॉर रिपीटर्स, सीरियसली मैं ये चीज़ें मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सोल्व करो। जो जो मैं चीज़ें आपको बताऊँगा ये चीज़ें तो भाई देखो रामबाण, ये आपको कोई नहीं बताता है भाई। टीचर्स होंगे वो भी, जो देखो सब अपना अपना भाई बेनिफिट चाहते हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, बट ये चीज़ें आपको वो पेड चीज़ें पेड में बताएंगी। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ ये चीज़ें। अगर आपने ये चीज़ें ध्यान लगा के सुन ली ना तो भाई आप बहुत अच्छा कर पाओगे इस सब्जेक्ट में, और मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये। जो भी आप मिस्टेक करते हो, देखो सबकी एक मिस्टेक्स होती हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो यार, किसी भी चीज़ में आप कर रहे हो, कोई भी फील्ड हो, मिस्टेक तो होती हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान से ही गलती होती है। जानवरों से गलती नहीं होती, जानवरों को तो भाई पीट भी देते हैं। इंसान अगर खुद की गलती खुद रियलाइज़ होने लगी ना तो भाई आप है ना उस गलती को दोबारा कभी रिपीट नहीं करोगे मेरे अकॉर्डिंग। चाहिए लाइफ हो चाहिए पढ़ाई हो, हर दोनों जगह की मैं आपको बात बता रहा हूँ। वीक टॉपिक्स हैं, सिर्फ उन्हीं को थ्योरी रिवाइज करो आपको, क्योंकि ये नहीं कि आप बिल्कुल लग गए भाई स्टार्टिंग से ही, ऐसा नहीं करना है। जो जो आपके वीक टॉपिक्स हैं आपको उन्हीं की थ्योरी रिवाइज करनी है। क्योंकि भाई देखो जिस भाई बहन ने कोचिंग भी ले रखी है तो भाई पूरी नोटबुक भर जाती है, फिर उसी को रिवाइज करने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है भाई। आपको ये लगेगी हाँ मैं बस थोड़ा सा आधे घंटे भी रिवीजन कर लूँगा, आधे घंटे में रिवीजन करके फिर आगे क्वेश्चन कर लूँगा, तो आप जाओ उसके लिए। ये नहीं कि पूरे दिन बस रिवीजन थ्योरी चल रही है, नहीं। थ्योरी को जितना आप थोड़ा अवॉइड, मतलब थ्योरी बेस्ट कम टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। स्कोरिंग टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, पार्टिकल इन वन बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर, स्पिन वाले क्वेश्चंस जो आते हैं, एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे आई थिंक मिस हो गया है, मैं ऐड कर दूंगा एंगुलर मोमेंटम, और मैंने ऊपर भी बताए थे आपको। लास्ट मंथ में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, बस। फॉर्मूला नोटबुक देखिए मैंने आप डाल दिए, शॉर्ट नोट्स हमेशा रिवाइज करने हैं। तो यही बताऊंगा कि मैं शॉर्ट नोट्स तो आपके लिए मस्ट रहने चाहिए, आपके 2-3 पेज में आपके शॉर्ट नोट्स बन जाने चाहिए, ताकि आप उनको रिवाइज़ करो लास्ट मोमेंट पे, जब आपके पास 1 महीना 1.5 महीना बचेगा। हम थ्योरी भी नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आई थी वो सब चीज़ें करेंगे। बुक्स में आपको बता दी हैं, बुक्स आप पढ़ो, बुक्स का मैंने बता दिया था। PYQ पे मेन फोकस करना है, जेटली की न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पढ़नी है, और ग्रिफिथ से वही टॉपिक पढ़ो जो आपका कॉन्सेप्ट वीक है। और जहाँ से भी आपने भाई हैंड रिटन नोट्स ले रखे हैं, कोचिंग मटेरियल है, जिस भाई बहन ने अगर ज्वाइन कर रखी है तो वहाँ से आप अपने आप पढ़ो। तो इतना ही इस वीडियो में। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए इनफ रहेगी, आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है भाई। सेल्फ गिवन एनालिसिस दिया है मैंने खुद का भी ऐसा ही, मैं आपको नोटबुक भी दिखा दूंगा, उसके टेलीग्राम पे आपको फ़ोटो भी भेजूंगा कि किस हिसाब से मैंने अपने जो एक A4 शीट है उस पर ये टॉपिक्स लिखे थे, वेटेज लिखा था। तो भाई आप भी ये चीज़ें करो, आई थिंक ये चीज़ें आपके लिए इनफ रहेंगी, सिलेक्शन के आपको बिल्कुल पास लेके जाएंगी।
और मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की मैंने आपको इसकी भी एक स्ट्रेटजी वीडियो दे दी है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप क्वांटम मैकेनिक्स को इजीली कर लेंगे जिस हिसाब से मैंने बताया है। अगर आप उस हिसाब से करोगे तो आप 1-1.5-2 महीने में क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट अच्छे से रिवीजन के साथ शॉर्ट नोट्स के साथ ख़त्म कर दोगे और बहुत ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट भी आएगा इस सब्जेक्ट में। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो मैं क्लासिकल मैकेनिक्स की बनाऊंगा, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए आप क्वांटम मैकेनिक्स की वीडियो देखिए। पहले मैंने मैथमेटिकल फिजिक्स की वीडियो दी थी, वो भी 30 to 40 मार्क्स कैरी कर रही थी। क्वांटम मैकेनिक्स है, ये भी 30 to 40 मार्क्स कैरी कर रही है। तो भाई देखिए, मैंने आपको जो पिलर थे CSIR नेट फिजिक्स के, उनकी बिल्कुल स्ट्रेटजी वीडियो आपको दे दी है विद एनालिसिस कंप्लीट 2024 दिसंबर तक का, कि भाई किस सब्जेक्ट से क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं और आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखा है। शॉर्ट नोट्स, PYQs एंड हैंड रिटन नोट्स। तो भाई लग जाओ, अब सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दिया है। मेहनत सिर्फ आपको करनी है, लगे रहो, रिजल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर जो भाई बहन मेहनत करेगा ज़रूर देखने को मिलेंगे। तब तक तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो।